अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। ट्राई ज़रूर करना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। तो आज मैं आपको एक नई चटनी की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए जो जो चीज़ें मैंने ले दी वो आप लोग देख सकते हैं। तो इन चीज़ों को बताने से पहले हम लोग एक और स्टेप कर देते हैं कि एक पैन में मैंने ऑयल ले लिया, इसमें हम लोग डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, अगर आप लोगों को अदरक लहसुन का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त लगता है तो आप लोगों ने इसकी खुशबू आने तक इसको नहीं पकाना। इसमें पहले ही आप लोगों ने टमाटर ऐड कर देने हैं, लेकिन मुझे जो है थोड़ा सा इसका टेस्ट पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा पका लिया खुशबू आने तक। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। ठीक है, टमाटरों को थोड़ा सा सॉफ्ट कर देंगे। जब तक टमाटर हमारे सॉफ्ट होते हैं तब तक मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने ले लिया पुदीना और उसको साफ धोकर भिगो दिया है। इसके अलावा हरा धनिया ले लिया, हरी मिर्चें ले ली, इमली ले ली। ठीक है, और दूसरी तरफ आप लोग देख रहे होंगे कि टमाटर भी हमारे माशाल्लाह से सॉफ्ट होने लग गए हैं। अब हम एक मैशर लेंगे और इससे इसको मैश कर लेंगे ज़बरदस्त तरीके से। आप लोगों ने इसको मैश करना है मैशर की मदद से। ठीक है, इतनी ज़बरदस्त तरीके से इसको मैश करें कि इसके छिलके अलग हो जाएं। तो तमाम छिलकों को मैंने निकाल दिया है। अब इसका तमाम पानी हम लोग खुश्क कर देंगे, ऑयल ऊपर आने तक इसको पकाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि ऑयल किनारों से आना शुरू हो चुका है, फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। दूसरी तरफ हम लोग ले लेंगे कलौंजी, जीरा, हस्बे जायका नमक, लाल मिर्चों का पाउडर। ये 4 चीज़ें इसमें लेनी है। इसमें हम लोग डाल देंगे वाइट विनेगर। ठीक है, या आप लोगों ने डाल के इसको भिगो के रख देना है थोड़ी देर के लिए, ताकि मसाले हमारे जो हैं ज़बरदस्त तरीके से फूल जाएं। ठीक है, ये मसालों को फुलाने के लिए ऐसे भिगो के रख देते हैं। इनको करते हैं साइड पे। दूसरी तरफ इसमें डाल देंगे 10 से 15 हरी मिर्चें। हरी मिर्चें आप लोगों ने एक जूसर मशीन में डाल देनी है और इन सारी चीज़ों को आप लोगों ने अच्छी तरह से इनका पेस्ट बना लेना है। आप लोग चाहें तो आप लोग इसको ऐसे भी पीस सकते हैं हाथ की मदद से, लेकिन टाइम कम है इसलिए मैं इसको अच्छी तरह से मशीन में पीसूंगी। ठीक है, इसके अलावा मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया। अब हम इसमें डाल देंगे पुदीना। तमाम पानी इसका निचोड़ देना है। अगर आप लोगों ने इसको स्टोर करके रखना है काफ़ी दिन के लिए, तकरीबन 2 से 3 महीने के लिए अगर आप लोगों ने स्टोर करना है, तो आप लोग इसको जो है खुश्क सारी चीज़ों को इसमें डालें। ठीक है, इसके अलावा मैं इसमें तमाम मसाले जो मैंने भिगो के रखे थे वो इसमें मैंने डाल दिए, और इसमें हम लोग डाल देंगे इमली का गूदा। ठीक है, ये हम लोग इसमें डाल देंगे और तमाम चीज़ें इससे बहुत अच्छी तरह से पिस जाएंगी। एक पेस्ट तैयार होगा, इसको बंद करके हम इसका पेस्ट तैयार करेंगे। ठीक है, ऐसे आप लोगों ने इसका पेस्ट तैयार करना है। माशाल्लाह से 2 मिनट के बाद अब हम इसको चेक करते हैं। अच्छी तरह से पेस्ट तैयार हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे। एक बाउल ले लिया, इसमें मैं तमाम चटनी को निकाल लूँगी। अब हम इसमें डाल देंगे जो हम लोगों ने टमाटरों को ऑयल में पकाया था वो डाल देंगे। बहुत ज़बरदस्त अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और माशाल्लाह से एक नए जायके से हमारी ये चटनी तैयार हो रही है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। आप लोगों ने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अच्छी तरह से आप लोगों की मिक्सिंग होनी चाहिए। जितनी ज़बरदस्त आप लोगों की मिक्सिंग होगी उतनी ज़बरदस्त आप लोगों की ये चटनी तैयार होगी। ऐसे ठीक है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों की मिक्सिंग होनी चाहिए। देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक लग रही है। तो अब हम एक शीशे की बॉटल ले लेंगे और ये याद रखना है कि ये बिल्कुल खुश्क होनी चाहिए, पानी का एक कतरा नहीं होना चाहिए अगर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अरसे के लिए इसको स्टोर करना है तो। ठीक है, मैं इसमें निकाल लूँगी। तमाम चटनी मैंने निकाल ली है, आप लोग देख सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त। ठीक है, तकरीबन 1 से 2 हफ्ते तक आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करना है मेरी इस रेसिपी को और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे कमेंट करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।